Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So it's my first day on Zoom, so there will be some difficulty. Then students are asking that you are not listening the audio. So I hope so that the issue is clear. Now let's start our chapter again. This is lecture number 18, chemistry, chapter number 10, and we are starting a new lecture. हम एक नया lecture start करने जा रहे हैं आज और 15 June 2020. So the new chapter's name is acid, bases and salts. So new acid, bases and salt. New chapter name is acid, bases and salts. So dear students, the previous chapter we have deeply discussed all the concepts and what are and all your concepts. आवाज सही नहीं आ रही। आवाज आपको अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रहा है। बस ठीक है, अब आपकी आवाज जो है ना वो ओके है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 10 है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और अगर कोई स्टार्टिंग में आपके पास अगर कंट्रोल कोई है भी तो जस्ट वॉच द लेक्चर को सिर्फ वॉच करें। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो आज की जो लेक्चर है उसके कंटेंट है कि हम पहले स्टार्ट में इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का, और फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट के करेंगे। तो पहला स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड्स होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि हम उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकें। whatever the properties are chemical or the properties are physical, तो हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनको हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का नाम देते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस in which almost all the organic and inorganic compounds are classified, जिसमें तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो हम इस में डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। तो इन थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस को हम ये स्टडी करेंगे कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। द वेरी फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हय्यान था जिसने पहले जो है वो एसिड्स प्रिपेयर किए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थ्री एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जाबिर बिन हय्यान ने प्रिपेयर किए। तो अभी हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रो है, तो इस इंट्रो के बाद हम डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, इससे हमें डीपली वाज़ेह होगा कि इस चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेवाइजे कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहला स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द बुक, दैट इज लेवाइजे कॉन्सेप्ट। सो इन 1787 लेवाइजे ने कुछ कंपाउंड्स को जो है ना वो क्लासिफाई किया कि जिसके अंदर बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास कि जिनमें दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी कि जिससे हमने कहा बाइनरी कंपाउंड कौन से, ऑक्सीजन के, जिसमें ऑक्सीजन एक लाजमी पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे O2 ऑक्सीजन एक लाजमी पार्ट है, और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं SO2 जो है वो एक इसका लाजमी पार्ट। तो हम कहते हैं कि इन 1787 लेवाइजे ने ऑक्सीजन और उसके साथ मिलने वाले कंपाउंड जैसे कार्बन और सल्फर, इनके बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड का नाम दिया, which on dissolution in water give acidic solutions,
यानी कि उसने कहा कि जो ऑक्सीजन जिसके साथ रिएक्शन करता है तो उसके साथ डाइऑक्साइड लग जाता है, बाइनरी कंपाउंड बन जाते हैं, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड्स, या वो बाद में पानी में डिजोल्व होने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे इन 1787 में लेवाइजे ने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड्स का नाम दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेवाइजे का, ये बेसिकली एसिड्स के बारे में है। So again I repeat that in 1787 Lavoisier named binary compounds of oxygen such as CO2 and SO2 as acids, which on dissolution in water gave the acidic solution. So next concept is Sir Humphrey Davy concept. So पहला concept हमारे पास था Lavoisier का concept था, तो अब ये जो concept है ये Humphrey Davy concept. So Humphrey Davy concept ने क्या किया वो हम देखते हैं। 1815 में Humphrey Davy ने ये डिस्कवर किया कि देयर आर सर्टेन एसिड्स, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं भी होती, विच आर विदाउट ऑक्सीजन, सच एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डेवी ने ये प्रूव किया कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जो होती है एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड। उसने ये कहा कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो तमाम एसिड्स की क्या है, एक उसका एक मेन जुज़्व है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। It was also discovered that तमाम water soluble metallic oxides, अब metallic oxides, ऑक्साइड का हम पहले डिस्कस चुके हैं, O आता है, और यहाँ पे अगर हम एक मेटल का नाम ले लें आयरन FeO या CuO, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड ले लें, तो वो भी जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, जो कि बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे उसने जो है वो दो चीज़ों को डिस्कस किया। इन 1815 Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids which are without oxygen, के जिनमें ऑक्सीजन नहीं भी होती, such as HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डेवी ने ये प्रूव किया कि इनकी जो प्रेजेंस होती है उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस मेन चीज है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड्स। जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आपको मैंने इसको डिफरेंट स्लाइड्स में सेग्रीगेट किया हुआ है, स्लाइड में डिवाइड किया हुआ है, तो ये स्लाइड में मैंने इसको इसीलिए डिवाइड किया है ताकि आपको जो है वो क्या कहते हैं, स्लाइड्स में आपको इसीलिए डिवाइड किया हुआ है कि आप जो है वो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकें, ठीक है जी। तो हर स्लाइड का मतलब है कि अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, एनी स्लाइड, ईच स्लाइड कंटेन्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। So in that Sir Humphrey Davy concept in 1850, Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids which are without oxygen, यानी कि कुछ ऐसे एसिड हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं भी होती। मैंने पिछला कॉन्सेप्ट दिया था लवाइजे का, और उसमें मैंने कहा था कि ऑक्सीजन होती है, लेकिन कुछ ऐसे एसिड हैं जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन है नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि these acids are तो डिफरेंट हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है लेवाइजे का, जिसमें उसने बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया है। और इसके अलावा हम जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनमें हिम्फ्रे डेवी का कॉन्सेप्ट है और बड़े साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट है। तो ये स्टार्ट है चैप्टर का, स्टार्टिंग के चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं सर हिम्फ्रे डेवी कॉन्सेप्ट, हिम्फ्रे डेवी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। Then 1850 Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, which are without oxygen, such as HCl. So Davy proved that presence of hydrogen as a main constituent of all acids. So it was also discovered that all water soluble metallic oxide turn red. अच्छा, इसका पहला पार्ट तो आपको क्लैरिटी हो गई कि कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड्स हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, हिम्फ्रे डेवी ने कहा था। और उसने ये प्रूव किया कि HCl एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है तमाम एसिड्स के लिए। उसने ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि
तमाम एसिड्स के लिए जो है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि उसने ये भी डिस्कवर किया कि जो तमाम वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड है, यानी जो वो मेटालिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड यानी मेटल का एक एलिमेंट होगा और उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगी, जैसे कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO आ गया, ठीक है। तो वो तमाम जो कि पानी में हल होते हैं, ये भी आपने गौर करना है, ठीक है ना। तो ये भी डिस्कवर किया कि तमाम मेटल ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल है और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। बेसिस का भी उसने हमें आइडिया दिया, एसिड का आइडिया दिया कि उसमें मेन सोर्स होता है किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है। अगर किसी भी एक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एसिड होगा, ठीक है। और बेसिस के बारे में उसने ये कहा कि बेसिक में मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि मेटल्स होती है और उसके साथ उसका ऑक्साइड बना होता है, यानी मेटल्स अगर उसमें मौजूद है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये क्या है, ये हमारे पास बेस की इंडिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि एसिड का जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है, वो एसिड का वर्ड कहाँ से आया, वेयर डज द वर्ड एसिड कम फ्रॉम। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी है, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। तो ये एग्जामिनेशन में भी आपको ये सवाल आ सकता है कि जो है वो क्या कहते हैं, ये एसिड है या कि ये बेस है, ठीक है ना। ये एसिड है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, बेस है। तो ये डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सॉर, यानी कि जो एसिड है वो हमारे पास लफ्ज एसिडस से निकला है, ठीक है, वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर, ठीक है ना। तो ये जो है आपको एमसीक्यूज में वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी दफा बोर्ड में भी ये आ चुका हुआ है कि एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, ठीक है ना। एसिडस से निकला है, इसका मतलब ये होता है कि सॉर, यानी कि तुर्श। तुर्श से मुराद ये होता है कि थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है इसका, इसको हम तुर्श भी कहते हैं उर्दू में, सॉर टेस्ट भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो इनकी एक और भी फिजिकल पहचान है एसिड सॉल्ट, एसिड की, बेस की और सॉल्ट की, कि उनको जब हम अपनी ज़बान पे अपीयर करते हैं तो ज़बान पे रखते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के फ्लेवर, डिफरेंट किस्म का टेस्ट जो है वो शो करते हैं, एंड दैट टेस्ट इज बेसिकली इंडिकेट्स कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। और द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड, यानी सिरका जो हम खाने का घर में इस्तेमाल करते हैं, द विनीगर, दैट इज एसिड, द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। जो पहला एसिड है जिस जो इंसान ने, यानी कि जिससे शनाशाई भी और जो खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सिरका आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सिरके को अपने खाने का हिस्सा बनाओ, और जिस घर में सिरका होता है अल्लाह ताला उस घर में बरकत डालता है। तो ये सालन का एक बेसिक जुज होता है। तो फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिडिक एसिड एंड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर, ठीक है ना। यानी एसिडिक एसिड जो है वो पहला ऐसा एसिड था इंसान का जो उसने इस्तेमाल किया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3, ठीक है। इस फॉर्मूला है CH3COOH, एसिडिक एसिड, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो दोबारा से मैं रिपीट करूंगा स्लाइड को कि एसिड का वर्ड कहाँ से आया। द वर्ड एसिड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब क्या था, सॉलिड, ठीक है ना। उसका मतलब था सौर, सौर, सौर का मतलब होता है खट्टा या तुर्श टेस्ट जो है वो उसका होता है, इसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं। The word acid is derived from the Latin word acidus meaning sour, and the first acid known to man was acetic acid. Well, dear students, the first acid known to man was acetic acid in the form of vinegar.
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक के हम ह्यूमन बॉडी में इसकी क्या एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता है कि स्टोमक के अंदर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एसिड होता है जो कि हमारे पास हमारी जो है वो सिक्रीशन होती है हमारे स्टोमक की, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस से या जो एंजाइम्स होते हैं हमारे इसके स्टोमक में उससे निकलता है। तो कहता है कि वी ऑल हैव लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। यानी कि जो एसिड है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन ये है कि वो हमें स्टोमक विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें ब्रेक डाउन द फूड जो है फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो यानी कि ये डाइजेशन में बड़ा अहम रोल अदा करता है। बाज़ बार ये होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे एसिडिटी या तेज़ाबियत बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि मुरगन खाने जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मसाला जात ऐड किए होते हैं, तो दीज स्पाइसेस जो ऐड होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब अगर फर्ज करें एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि समटाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टोमिक एसिड बिकम्स टू मच विच कॉजेज एसिडिटी। यानी कि जो स्टोमिक एसिड है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो एसिडिटी को कॉज करता है। दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग इज इजीली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसिन। तो एसिड का तोड़ होता है बेस, यानी अगर हम एसिड और बेस को, जो कि दो अपोजिट कैटेगरीज हैं, एसिड को बेस के साथ हम जब मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि हम दोबारा से यहाँ डिस्कस करेंगे कि वी ऑल हैव लिटिल कंसंट्रेशन, हमारे स्टोमक के अंदर थोड़ी सी मिकदार होती है जिसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। We all have little concentration of hydrochloric acid in our stomach, which helps to break down the food, जो हमें फूड को तोड़ने में बड़ी अहम हेल्प करती है। तो बाद बात स्टोमिक एसिड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम कुछ ऐसी स्पाइसी फूड खाते हैं या कुछ ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर जो है वो एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। तो sometimes the amount of stomach acid become too much, which causes acidity. This uncomfortable feeling is easily treated by taking an alkaline medicine, and the alkali neutralizes the acid, producing a harmless chemical called a salt, और उसको हम salt का नाम देते हैं। तो दोबारा से इस एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी को मैं डिस्कस करूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में होता है ताकि फूड को हल्का सा ब्रेक डाउन किया जा सके, और स्टोमक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम फिर अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं जिसका नॉर्मली कलर वाइट होता है, वाइट होता है, ठीक है जी। और द अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेस द एसिड प्रोड्यूसिंग एन हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ सॉल्ट। उसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दी हुई हैं एसिड बेस और सॉल्ट की। एसिड बेस की दी हुई है, सॉल्ट का भी हमने जिक्र नहीं किया, इट इज आवर लास्ट टॉपिक। सो एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट, फॉर एग्जांपल एसिड जो है उसका सॉल्ट टेस्ट होता है। आवाज अभी बंद कर दें, डोंट टॉक, डोंट इंटरप्ट। एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट, acid have salt taste, for example unripe citrus fruits or lemon juice, खट्टा टेस्ट होता है इसका एसिड का। they turn blue litmus paper red, they are corrosive in concentrated form, यानी कि अगर किसी मेटल के ऊपर गिरते हैं तो उसको जंग लग जाता है फौरन। their aqueous solution conduct electric current, एसिड जो होते हैं उसके जो है वो कंपाउंड उनका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है उसमें से गुजरता है एसिड सॉल्यूशंस के अंदर। एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बिटर का मतलब होता है कड़वा जायका, एंड फील स्लिपरी टच। तो ये साबुन वगैरह जो होते हैं जो आपको छूने पे फिसलन महसूस करते हैं, छूने पे फिसलन महसूस होती है, ये एसिड की मिसाल है बेस की। और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, यानी ये अपोजिट है। यानी इसका मिसाल आप बता दूं कि हम याद रखते थे इस तरह कि एसिड सुर्ख कर देते हैं और बेस नील कर देते हैं, नीला कर देते हैं, यानी नील डाल देते हैं। यानी एक वैसे टर्म बताइए कि एसिड जो है वो रेड कर देते हैं और बेस ब्लू कर देते हैं अगर कोई भी उसका कलर होता है तो। दे आर corrosive in concentrated form, ये बहुत ज़्यादा ये डैमेज करते हैं, ये जंग लगा देते हैं अगर ये इनकी
कंसंट्रेट का मतलब है कि गाढ़ा सॉल्यूशन इनका होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा मिकदार होती है एसिड की पानी के साथ मिली हुई। एंड दे आर नॉन corrosive एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH, यानी ये दो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसके अलावा बाकी नहीं करते। देयर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दोनों का सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम थोड़ा सा रिव्यू देखें, उसमें रिव्यू में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने जाबिर बिन यान का जिक्र किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द लेवाइजे कॉन्सेप्ट। लेवाइजे कॉन्सेप्ट के बाद हमने डिस्कस किया इंफ्राडेवी कॉन्सेप्ट। लेवाइजे ने कहा था कि जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, वो होते हैं एसिड, और हिम्फ्राडेवी ने कहा कि भाई कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो एसिड नहीं है, और वो बाइनरी कंपाउंड नहीं है ऑक्सीजन के, वो एसिड है। कि उसने HCl की मिसाल दी, उसने कहा हाइड्रोजन मेन सोर्स होती है, और उसने कहा कुछ मेटालिक सॉल्युबल वाटर साल्ट भी, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड भी बेस होते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी, फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने एसिड और बेस के डिफरेंस की। तो ये फर्स्ट 2 पेजेस हमने बुक के डिस्कस किए हैं। कल हम मजीद थ्योरीज और कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस के पढ़ेंगे, और इसको भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेंगे। तो असाइनमेंट आपकी ये है कि जो डिस्क्राइब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस और डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये हमारा टॉपिक है। वेल डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।